Question number 22. The total surface area of a solid cylinder is 616 centimeter square. लिखो solution. Total surface area of cylinder is equal to 616 centimeter square if the ratio between its curved surface area and total surface area is 1:2. Now curved surface area upon total surface area रेशो दे रखी है कितनी 1/2. कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 616 इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 616. कटिंग करो 2 3 ना जाने की 0, 2 8 16. कितना आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया 308. अब टोटल सरफेस एरिया कैसे बना कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग्स. 2 बेस रिंग्स होते हैं एक सर्कल में सिलेंडर में. जैसे देखो ये सपोज सिलेंड्रिकल ग्लास है तो इसका टोटल सरफेस एरिया इसमें क्या क्या इंक्लूड है. एक तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया और ये 2 रिंग्स है मींस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एक नीचे और एक ऊपर. देयरफॉर एरिया ऑफ टू सर्कल्स किसके इक्वल होगा 2 पाई आर स्क्वायर. अब 2 सर्कल्स का एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है. इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 616 माइनस 308 इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. माइनस करो 16 माइनस 8 8 0 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 इंटू 7/2 इंटू 22. कटिंग करो 11 2 8 2 2 4 4 7 28. तो कितना आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड आर इज इक्वल टू 7. किस में आएगा सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. अब मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, उसके लिए मेरे को एच चाहिए. अब देखो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया 308 है. लगाओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू 22/7. आर की वैल्यू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 308. 7 विद 7 कैंसल. एच कितना आ गया 308/2 इंटू 22. 11 2 8 2 2 4 7. तो एच भी कितना आ गया एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर.
अब मैंने निकालना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आया 7 इंटू 7, एच भी कितना आया 7। क्या आ गया 22 इंटू 7 7 जार 49। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 11 इंटू 2 इंटू 49। 49 2 जार 98 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आराम से हो गया। मीन्स 98 को एज इट इज़ लिख दिया। दोनों को ऐड करो 17, 9 एंड 8 17, 1 यहाँ पर ऐड करो तो कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 23। A cylindrical vessel of height 24 centimeter and diameter 40 centimeter is full of water. Solution: height of cylinder is equal to 24 centimeter, diameter is equal to 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब उसने आके क्या बोला है? फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर विच कैन बी फिल्ड विद दिस वाटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in it is equal to pi r square h। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 20 इंटू 20 इंटू एच। एच कितना दे रखा है 24। ये आ गया। इसको आप एज इट इज रख दो क्योंकि बाद में कटिंग हो जाएगी। नाउ हाइट ऑफ one bottle is equal to 10 centimeter, diameter is equal to 8 centimeter, रेडियस कितना आ गया 8/2 is equal to 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल, फॉर्मूला सेम। बॉटल सिलेंड्रिकल बॉटल है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आया 4, 4 इंटू 4, एच इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10। अब मैंने क्या निकालना है? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगी? वॉल्यूम ऑफ cylindrical vessel upon volume of one bottle। अब सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना था पुट करो
22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 24। 1 बॉटल का 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10। 22/7 with 22/7 cancel। 2s are 4, 5s are 2s are 12s are। तो कितनी बॉटल्स फिल की जा सकती हैं? 60 बॉटल्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 24। 2 solid cylinders, one with diameter 60 centimeter and height 30 centimeter। सॉल्यूशन। अब 2 सिलेंडर्स हैं। फॉर फर्स्ट सिलेंडर डायमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस आ गया। रेडियस इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब इधर कर लो फॉर सेकंड सिलेंडर। रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर and height 60 centimeter। 60 centimeter are melted and recasted into third solid cylinder of height 10 centimeter। अब मीन्स इन दोनों सिलेंडर्स को मेल्ट करके एक थर्ड सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? इन दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r²। h पाई की वैल्यू 22/7 r²। 30 इंटू 30। h is also 30। अब इधर वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h ही है तो कितना हो गया? 22/7। r कितना है? 30। 30 इंटू 30। h इज 60। नाउ वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर। इन दोनों को मेल्ट करके एक सिंगल सिलेंडर बनाना है। उसका मेरे को क्या दे रखा है? हाइट। वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर इज इक्वल टू मीन्स इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम 22/7 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 प्लस सेकंड का वॉल्यूम कितना आया था?
22/7 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 60। अब देखो क्या कॉमन है इनमें, बाहर निकालो। 22/7 इंटू 30 इंटू 30 दोनों में कॉमन है। अंदर क्या आया 30 प्लस 60, 22/7 इंटू 30 इंटू 30, 30 प्लस 60 क्या हो गए 90। अब इसमें हमने क्या करना है, क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ द थर्ड सिलेंडर। इसको मैं किससे डिनोट करूंगी, एच मेरे को गिवन है, मीन्स इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर स्क्वायर एच ले लिया। अब एच गिवन है, एच इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू आ गई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू दिस मच। एच की वैल्यू दे रखी है, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसमें पुट करो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, एच इज 10 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 90। अब 22/7 विद 22/7 कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 30 इंटू 90 अपॉन 10, 10 3 जार, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 30, 90 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ 30 इंटू 3, तो आर किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू 3 इंटू 3, पेयरिंग हो गई। 3 इंटू 30 इज इक्वल टू आर कितना आ गया 33 जार 90। मैंने क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस is equal to 2 into 90 is equal to 180 centimeter. Answer. Question number 25. The total surface area of a hollow cylinder which is open from both the side is 3575 centimeter square. Area of its base ring is 357.5 centimeter square and its height is 14 centimeter. Find the thickness of the cylinder. थिकनेस मैंने फाइंड आउट करनी है, तो पहले एरिया ऑफ बेस रिंग से चलूंगी। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ बेस रिंग is equal to 357.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस रिंग किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 357.5। तो आर स्क्वायर इसको एज इट इज रख लूंगी क्योंकि आगे पुट हो जाएगी।
दिस मच। अब टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो cylinder is equal to 2 pi capital RH plus 2 pi small r h plus 2 pi capital R square minus small r square। सॉरी, पेन की इंक खत्म हो गई थी। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा था इस मेरे को, 3575, तो इसको रखूंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई एच कॉमन, अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 टाइम्स, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकती हूँ, 2 इंटू 357.5 इज इक्वल टू 3575। 2 इंटू 22/7, एच की वैल्यू दे रखी है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इंटू 14 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 15, 2 5 जार 10, 11, 2 3 जार 6, 7 इज इक्वल टू 3575। ये कट गया। 22 4 जार 88, 88 टाइम्स R प्लस R इज इक्वल टू 3575 माइनस 715, माइनस करो, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6, 15 माइनस 7 8, 2860, तो R प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई, 2860 अपॉन 88, 11 से कटिंग करो, 11 8 जार, 11 2 जार, 6 जार, 11 0 जार। अब देखो 4 के टेबल पर कटिंग करो, 4 2 जार, 4 6 जार 24, 4 5 जार 20, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 65/2। अब यहाँ से मैं आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, इज इक्वल टू 357। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 22, 5 and 5 10, 7 and 7 10, तो डिफरेंस 0, 11 से कटिंग करो, 11 2 जार, 11 3 जार 33, 2 7, 2 जार 22, 5 जार 55, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जार 35, 7 2 जार 14, 14 and 3 17, 77 3 जार 21, 22 अपॉन 2। नाउ आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, अगर मैं आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को आर प्लस आर से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करो,
इसकी वैल्यू कितनी आई 2275/2 और इसकी मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो गया 2 ऊपर चला गया 65 नीचे 2 विद 2 कैंसल 5 के टेबल पर कटिंग करो 13 5s are 5 4s are 20 2 7 5 5s are 25 5 5s are 25 13 पर देखो 13 3s are 39 13 पर कटिंग करो 13 3s are 39 13 6s are 13 5s are 65 तो क्या आ गया r माइनस r इज इक्वल टू 35 सॉरी यहाँ पर मैंने पॉइंट का 10 नहीं लगाया अपॉन 10 भी आएगा तो यहाँ पर क्या आ गया 20 तो यहाँ भी 20 आया तो 10 सर कितना आया 35/10 तो कितना आ गया 3.5 अब कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्या है थिकनेस देयरफॉर थिकनेस ऑफ द सिलेंडर is equal to 3.5 centimeter. Answer. Question number 26. The given figure shows a solid formed of a solid cube of side 40 centimeter and a solid cylinder of radius 20 centimeter and height 50 centimeter attached to the cube as shown. Find the volume and total surface area of the whole solid. Solution. Side of square क्या क्यूब साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा साइड क्यूब इज इक्वल टू साइड दे रखी है 40 इंटू 40 इंटू 40 कितना आ गया 4 4s are 16 16 4s are 64,000 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ cylinder is equal to pi r square h. पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 r रेडियस इज 20 इंटू 20 इंटू 20 और h इज 50. सॉल्व करो 314/100 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 50 50 2s are 2 10s are मल्टीप्लाई करो 40 2s are 28 2 3s are 6 2 zeros एज इट इज. वॉल्यूम निकालना है तो क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब. अब टोटल वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड इज इक्वल टू 64,000 प्लस 62,800 ऐड करो सेंटीमीटर क्यूब. आंसर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल सॉलिड
इज इक्वल टू, अब देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस, अब देखो इस सिलेंड्रिकल वेसल के लिए, अब इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन इसके साथ अटैच्ड है और ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका वॉल्यूम जो इसकी ये साइड्स लेफ्ट हैं इस पे एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या बचा, कर्व्ड सरफेस एरिया बचा। तो क्या लिखूंगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल सॉलिड इज इक्वल टू 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 2πr/h, वैल्यूज पुट करो, 6a², ए कितना है, ए की वैल्यू 40, 6 इंटू 40 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 20 इंटू एच, एच इज 50, 6 4s are 24, 24 4s are 9600 प्लस 2 times 314 इंटू 20 इंटू 50 अपॉन 100, 50 2s are 2, 10s are 9600 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 28, 6280 ऐड करो 0, 8, 6 and 2 8, 9 and 6 15। अब एरिया निकालना है तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 27, 2 right circular solid cylinders have radii in the ratio 3:5 and heights in the ratio 2:3. Find the ratio between their curved surface areas. Solution, इधर फर्स्ट सिलेंडर लिखो, सेकंड सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर के लिए रेडियस, लेट रेडियस इज इक्वल टू 3x, इसके लिए रेडियस इज इक्वल टू 5x, इसके लिए हाइट इज इक्वल टू, हाइट इन द रेशो 2:3 है तो 2y, इसके लिए सेकंड के लिए 3y। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, किसके इक्वल होगा 2πr/h इज इक्वल टू 2 इंटू पाई को एज इट इज ले लो, r इज 3x, h इज 2y, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 पाई x y। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, सेम 2πr/h, 2 इंटू पाई, r इज 5x, h इज 3y, 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30 पाई xy। अब रेशो निकालनी है, देयरफॉर रेशो between their curved surface areas is equal to
curved surface area of first cylinder upon curved surface area of second cylinder। अब फर्स्ट सिलेंडर का कितना आया 12 पाई एक्स वाई अपॉन 30 पाई एक्स वाई, वाई विद वाई कैंसल, एक्स विद एक्स, पाई विद पाई, 6 2s are 6 5s are कितना आ गया 2/5 इज इक्वल टू 2:5। आंसर ये फर्स्ट पार्ट था। अब वॉल्यूम निकालना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितना आ गया पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई एज इट इज ले लो। आर कितना था 3x, तो 3x इंटू 3x इंटू एच इज 2y, तो कितना आ गया 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 पाई एक्स स्क्वायर वाई। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई एज इट इज, आर इज 5x, तो क्या हो गया 5x इंटू 5x, एच इज 3y इंटू 3y, 5 5s are 25, 25 3s are 75, 75 पाई एक्स स्क्वायर वाई। देयरफॉर रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया 18 पाई एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 75 पाई एक्स स्क्वायर वाई, ये सारा कैंसल, इसको कटिंग करो 3 के टेबल पर, 3 6s are 25 3s are, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 6:25। आंसर क्वेश्चन नंबर 28। अ क्लोज्ड cylindrical tank made of thin iron sheet has diameter 8.4 meter and height 5.4 meter। सॉल्यूशन क्या दे रखा है डायमीटर ऑफ cylindrical टैंक इज इक्वल टू 8.4 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया इज इक्वल टू 8.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.2 मीटर। हाइट दे रखी है इज इक्वल टू 5.4 मीटर। अब उसने बोला हाउ मच मेटल शीट टू नियरेस्ट मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टैंक। देयरफॉर मेटल शीट यूज्ड किसके इक्वल होगी इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा 2
पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू 22/7, आर इज 4.2, तो क्या लिखूंगी 42/10 इंटू एच की वैल्यू, एच इज 5.4 प्लस आर इज 4.2। 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10 इंटू ये कितना हो गया 4 and 2 6, 5 and 4 9, तो इसको क्या लिखूंगी 96 मीन्स इसको रिमूव करके अपॉन 10। अब कटिंग करो। 7 6 are 42। अब मल्टीप्लाई करो सारा, कितना आया 253.44/100 इज इक्वल टू 253.44। अब मैंने निकाला है सरफेस एरिया, तो किस में आ गया मीटर स्क्वायर। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है, इफ 1/15 ऑफ द शीट एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank, means how much metal sheet to nearest meter square is used in making this tank if 1/15 of the sheet actually used was wasted in making the tank। तो क्या लिखूंगी एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ sheet used in wastage is equal to, किसके इक्वल होगी 1/15 ऑफ किसका, इसका 1/15 पार्ट ऑफ 253.44। सॉल्व करो। 1/15 इंटू 253.44/100। 2 के टेबल पर कटिंग करो। 2 1s are 2 2s are 2 6s are 2 7s are 2 2s are, क्या आ गया 12,672 5 are 75, 0 एज इट इज। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आया 270.34। अब मैंने एरिया निकाला है तो मीटर स्क्वायर। आंसर ये अप्रोक्स होगा, यहाँ पर लिख लो अप्रॉक्स